कैंसर होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण होते हैं? कैंसर होता है बिकॉज ऑफ एसिड बढ़ने से। स्किन का कैंसर सबसे खतरनाक होता है। एसिडिक फूड जितने होते हैं, अल्कलाइन फूड खाने हैं कैंसर में या अच्छी दूसरी बीमारियों में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर लियो रिबेलो से। डॉक्टर लियो रिबेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर लियो रिबेलो, आज हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैंसर होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण होते हैं? कैंसर होता है बिकॉज ऑफ एसिड बढ़ने से। योर ब्लड स्ट्रीम जो होती है वो 70% अल्कलाइन होनी चाहिए, लेकिन 70% अल्कलाइन ब्लड जब 70% एसिडिक हो जाता है तो कैंसर की शुरुआत होती है। और फिर कैंसर अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, जितने अवयव है उतने कैंसर है। लेकिन कैंसर का प्रोसेस शुरू जो होता है वो अल्कलाइन ब्लड 70% जो होता है वो 70% एसिडिक हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो ब्लड स्ट्रीम को अल्कलाइन रखो, ब्लड स्ट्रीम का एसिड निकालो, आपको किसी प्रकार की ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूमर, कैंसर, डायबिटीज वगैरह नहीं होगी। कैंसर कितने टाइप का होता है? कैंसर वैसे देखा जाए तो बहुत टाइप के होते हैं, जितने ऑर्गन है उतने कैंसर है। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन का कैंसर है, स्किन का कैंसर है, उसमें से पू आने लगता है, जलन होने लगती है, काली चमड़ी हो जाती है, जलन होती है, सूजन होती है, चेहरा विद्रूप होता है, जैसे एसिड मारने का चेहरा होता है वैसे हो जाता है। तो स्किन कैंसर इज द वर्स्ट। फाइब्रॉइड इन द यूटेरस होते हैं विमेन के। उसके बाद में कैंसर ऑफ द वजाइना, हार्ड ट्यूमर्स होते हैं। उसके बाद में सार्कोमा होता है, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा होता है, नेसोफेरिंजियल कैंसर होता है, लिम्फ नोड के ट्यूमर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है, किडनी का कैंसर होता है, कैंसर ऑफ द माउथ एंड खास करके टंग का कैंसर होता है। उसके बाद में कैंसर ऑफ द रेक्टम, मतलब एनस के पास जो कैंसर होता है वो एकदम गंदा कैंसर होता है, क्योंकि उसमें टट्टी और कैंसर के पू वगैरह मिलते हैं। उसके बाद में ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर होता है। मैलिग्नेंट अल्सर्स होते हैं। और उसके बाद में प्रोस्टेट का कैंसर होता है। उसके बाद में प्राइमरी हेपाटोमा होता है, स्टाइज, नोड्यूल्स एंड लीड्स होते हैं। कैंसर ऑफ द एक मिनट कैंसर ऑफ द टिश्यू होता है। और औरतों में कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट होते हैं। तो कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट के जो पहली गांठें आती है उसको हम देखते हैं, गांठ सॉफ्ट है, हार्ड है, स्टोन की तरह हार्ड बनते जा रही है, दर्द होते जा रहा है, निपल चेंज होते जा रहे हैं, निपल में क्रैक आते हैं। और कैंसर ब्रेस्ट जो है वो जो सॉफ्ट होता है वो हार्ड बनते जा रहा है, पत्थर की तरह हार्ड बनते जा रहा है फिर। तो ये हो गया ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद में कैंसर के साथ में ट्यूबरकुलोसिस भी होती है, रेडिएशन से भी कैंसर होता है, टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर होता है। ये सारे कैंसर के प्रकार होते हैं। इसमें जब किसी को कैंसर हो जाता है तो कैसे पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया है? सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? हाँ, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन। पहली बात तो फीवर आना शुरू हो जाता है। लंग का कैंसर है तो खांसी आनी शुरू हो जाती है। नाक का कैंसर है तो सर्दी आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में हड्डी का कैंसर है तो दर्द होना शुरू हो जाता है, ट्यूमर आने शुरू हो जाते हैं। थ्रोट का कैंसर है तो थ्रोट आवाज़ चेंज हो जाती है और थ्रोट में बहुत पेन होता है, थ्रोट में जलन होती है। हलक, थ्रोट का मतलब है हलक, हलक में जलन होती है, हलक में पेन होता है, चक्कर आने लगते हैं, हेडेक होने लगता है। पेन इज द मैक्सिमम सिम्टम बोलते हैं इसको हम। और इसीलिए ये जो लोग हैं वो पेन किलर पहला देते हैं, बाद में कीमोथेरेपी देते हैं। एक बार कीमोथेरेपी देना शुरू हो गया, आप कैंसर को क्योर नहीं करते, आप कैंसर से आदमी मर जाता है। कीमोथेरेपी कैंसर
इज अ वर्स्ट कॉम्बिनेशन। कैंसर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और उसके नुस्खे मैं चंद शब्दों में बाद में बताऊंगा। बोलिए और क्या। अच्छा, स्टमक कैंसर है तो पेट में आग लगती है एकदम और जलन होती है। खाना जो खाते हैं वो अब बाहर फेंकता है आदमी। वॉमिटिंग होता है। उसके बाद में अतड़ियों में जलन होती है। कोलन का कैंसर होता है तो अतड़ियों में जलन होती है। अतड़ियों में होल हो जाते हैं। अतड़ियों में सिस्ट हो जाते हैं। अतड़ियों में ट्यूमर हो जाते हैं। खाना नीचे नहीं जाता है। तो ये सारी बीमारियां हैं कैंसर एसोसिएटेड। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसे क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो केवल फलाहार करना चाहिए, नंबर 1। सब्जियां खानी चाहिए, नंबर 2। पानी भरपूर पीना चाहिए, नंबर 3। होम्योपैथी की दवाई लेनी चाहिए, नंबर 4। आयुर्वेद के हर्ब्स लेने चाहिए, नंबर 5। और पूरा शरीर जो है, जैसे आप सवेरे उठकर स्नान करती हो और फिर सुंदर लगती हो और तरोताजगी आती है, उसी तरह इंटरनल स्नान करना होता है। और उसमें तो हम एनिमा देते हैं, शंख प्रक्षालन देते हैं, तो अंदर से सारा साफ कर देते हैं। और फिर फ्रूट जूसेस देते हैं, वेजिटेबल जूसेस देते हैं, होम्योपैथी देते हैं, आयुर्वेद के हर्ब देते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा अंदर का जो कबाड़ा है वो पूरा साफ हो जाता है। अंदर का कचरा जो है वो पूरा निकल जाता है। लेकिन अगर आप दौड़ेंगे, हॉस्पिटल में जाओगे, एक्सरे निकालेंगे और कुछ करोगे, वो बोलेंगे बाप रे आपका कैंसर तो 3rd स्टेज पे पहुंचा है। ग्रेडिंग करते हो लोग, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। और आपको डराएंगे, बोलेंगे कैंसर 10 ऑर्गन में फैला हुआ है, अभी क्या करेंगे, अभी आपको सर्जरी करना पड़ेगा। और सर्जरी कर एक बार आपने कैंसर को साफ करने के लिए सर्जरी शुरू कर दी तो कैंसर स्प्रेड्स मच फास्टर एंड स्प्रेड्स टू अदर ऑर्गन्स। ये पहले ध्यान में रखना। तो कैंसर जो लोकलाइज था, लोकलाइज मतलब ब्रेस्ट में था, उधर अगर उन्होंने ये कर दिया तो फिर वहाँ वुंड जो होता है सर्जरी का, वो वुंड फिर भरता नहीं है, या तो उनके औषधों से भरता नहीं है। हम आपको नुस्खा बताएंगे हमारा आयुर्वेद का वगैरह। तो सर्जरी नहीं करना, पहली बात। सर्जरी सर्जरी एक बार आपने कर दी तो आपको फिर से मतलब बहुत परेशानी होगी रिकवर होने के लिए। कीमोथेरेपी तो बिल्कुल नहीं करना है। कीमोथेरेपी से पूरा आदमी खत्म हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। शरीर, मन, हार्ट, ऑर्गन, लीवर, किडनी सब खराब होने लगते हैं कीमोथेरेपी से। आंखें धुंधली हो जाती है और आदमी का जो मानसिक बल होता है, मेंटल, वो बोलता है अभी क्या करना है, ऐसे जिंदगी क्यों जीनी है, चलो मरना अच्छा है। तो देन डेथ विश कम्स इन कैंसर पेशेंट। डेथ विश एक बार आ गई तो खत्म हो गया खेल। तो फिर जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है। और बोलते आदमी बोलता है या औरत बोलती है या बच्चा बोलता है, बच्चा तो रोने लगता है, माँ उसको बेचारी को फुसलाती है, लेकिन बच्चा बोल नहीं सकता है उसको क्या हो रहा है अंदर। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट है एलोपैथी के, कीमोथेरेपी वगैरह, बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या बिना ऑपरेशन के इसका इलाज संभव है? मैं तो कहूंगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है अगर आपको कैंसर है तो। क्योंकि एक बार आपने सर्जरी शुरू कर दी तो कैंसर स्प्रेड होता है। हम जितनी भी हमारी ट्रीटमेंट है वो बिना सर्जरी की है, बिना कीमोथेरेपी की है, और केवल केवल डाइट रिलेटेड है। और इंटरनल हाइजीन बोलते हैं उसको हम। इंटरनल हाइजीन मतलब जैसे आप बाहर से, आपको अगर समझो चमड़ी काली हो गई, आपको एक्जिमा हो गया, आप क्या करेंगे, कीमोथेरेपी दोगे? नहीं। स्किन कैंसर जो है उसको आप क्या करोगे, हल्दी लगाओगे, तेल लगाओगे नारियल का, टिंचर्स लगाओगे होम्योपैथी का, आयुर्वेद के हर्ब्स लगाओगे, नीम लगाओगे, नीम की पट्टी लगाओगे। आप गोमूत्र में नहीं मानते हो तो ठीक है, मुझे कोई हरकत नहीं है, मैं भी नहीं मानता उतना, लेकिन गोमूत्र लगा सकते हैं कैंसर में, खास करके स्किन कैंसर में। और खुद का यूरिन भी लगा सकते हैं। खुद का यूरिन जो होता है, इट्स अ बाई प्रोडक्ट, इट इज नॉट इट इज नॉट अ
डेंजरस प्रोडक्ट, इट्स अ बाई प्रोडक्ट, इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। उसी तरह हमारे पास सबसे अच्छी दवाई है कैंसर के लिए, स्पेशली ल्यूकेमिया के लिए, ब्लड कैंसर के लिए, एंड वो है द्राक्ष, काले द्राक्ष खास करके, और ग्रीन द्राक्ष। तो वो ब्लड को पूरा साफ कर देते हैं। जैसे आप फिनॉइल डालते हो टॉयलेट में और टॉयलेट की बदबू खत्म हो जाती है, उसी तरह हम कैंसर में ब्लैक ग्रेप देते हैं और ग्रीन ग्रेप देते हैं, पोमेग्रेनेट का जूस देते हैं, व्हीट ग्रास देते हैं, व्हीट ग्रास का जूस देते हैं। और अभी तो मैंगो का सीजन आया है और गोवा में तो फणस का सीजन आया है। फणस, आपने शायद फणस भी देखा नहीं होगा क्योंकि गोवा में ज्यादा होता है, मैंगलोर बेल्ट में ज्यादा होता है फणस। तो उसके उसके जो ये होते हैं, पीले होते हो, वो देते हैं, उससे सब साफ हो जाता है। तो फूड इज द बेसिक मेडिसिन इन नेचर क्योर योगा। नेचर क्योर योगा और आयुर्वेद में हम फूड पे ज्यादा महत्व देते हैं, तो ये ध्यान में रखना। इसके अलावा कर्षे इसके अलावा और कौन सी दवाइयां हैं जो कि कैंसर पेशेंट को दी जा सकती हैं जिससे कि कैंसर जल्दी क्योर हो जाए? हाँ, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अलग अलग कैंसर की अलग अलग दवाइयां हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़े देर में। लेकिन सबसे बड़ा कैंसर का वैक्सीन हमारे पास है होम्योपैथी में, उसका नाम है कार्सिनोसिन। और ये एलोपैथी के जो लोग हैं, खुद को साइंटिफिक मेडिसिन कहते हैं, 50 साल कैंसर वैक्सीन के पीछे पड़े हुए, अभी तक कैंसर वैक्सीन उन्होंने नहीं लाई। लेकिन ये कोरोना की वैक्सीन 2 दिन से कहाँ आई है बताओ मुझे, बिना ट्रायल, बिना एनीथिंग, और आपको जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इनका जो साइंस है, ये खतरनाक साइंस है, पॉपुलेशन कंट्रोल का साइंस है, पॉपुलेशन को नीचे रखने का साइंस है, पॉपुलेशन को गिरा हुआ रखने का साइंस है। Whereas in nature cure and Ayurved, in homeopathy, we lift the patient up. आयुर्वेद में उसके ऐसी हम, कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे कि कैंसर क्योर होता है? मैंने कहा पहली बात तो व्हीट ग्रास खाओ, ग्रेप्स खाओ, उसके बाद में तुलसी है, उसके बाद में नीम है, उसके बाद में हल्दी है। ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं आयुर्वेद में। क्या अरे एक योगासन मिनट, मेरे प्राणायाम भी इसके अंदर हेल्पफुल है? हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको अभी लिस्ट बताता हूँ कौन सा खाना खाने के बाद में कौन से योगासन कर सकते हो। कैंसर फाइटिंग फूड, आप जरा ध्यान से सुनो और गौर से सुनो। अवाकाडो है, ब्रोकोली है, गोभी है, कॉलीफ्लावर है, चिली पेपर्स है, फिग्स है, लहसुन है, अदरक है, गिनसेंग है, ग्रेप फ्रूट है, ग्रीन जूस है, हर्बल ग्रीन टी है, लेमन है, मस्टर्ड ग्रीन है, रोजमेरी, सीवीड है, टर्मरिक है, वाइल्ड बेरीज है, व्हीट ग्रास है। ये कैंसर फाइटिंग फूड है। क्या एलोपैथी में ऐसे कैंसर फाइटिंग फूड है? नहीं, उनके पास तो केवल दवाइयाँ 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 दवाइयाँ, बट और कुछ नहीं। कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी, सर्जरी सर्जरी सर्जरी, ये 3 उनके है। हमारे पास दवाइयाँ जो है वो निसर्ग की दवाइयाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताई। व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास खाओ। आप आप अभी व्हीट ग्रास खाएंगे तो 1 हफ्ता व्हीट ग्रास खाकर देखो, आप फिर 16-17 साल की दिखने लगेगी। एक दिन में कितनी मात्रा में लें व्हीट ग्रास? जूस ले सकते हैं व्हीट हाँ, ग्रास का? हाँ, जूस भी ले सकते हैं, जूस लेना बहुत अच्छा है, लेकिन जूस को निकाल के आप फ्रिज में नहीं रखना। नंबर 1, जूस जैसे ही निकालेंगे आप तुरंत पी जाना। ओके, जूसर में से जो जब जूस निकलता है थोड़ा सा गर्म होता है, तुरंत उसको पी लेना। कितना जूस लेना है? अगर व्हीट ग्रास खाना है तो कम से कम 30 क्या बोलते हो ग्रास की पत्तियां खानी है, 30। उसमें थोड़े से 1 या 2 पत्ते नीम के डालने चाहिए, उसमें थोड़ा हल्दी डालना चाहिए, और उसकी अगर चटनी बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा आमंड ऑयल और नहीं तो थोड़ा सा कोपरेल तेल डाल के इसकी चटनी बनाओ। खास करके थ्रोट कैंसर अगर हो गया तो इसका ये बनाओ और हलक में ऐसे उंगली डाल के लगा दो, ऐसे अंदर। तो हलक में उंगली डाल के, अपनी उंगली, दूसरों की नहीं, अपनी उंगली डाल के लगा दो और देखो कैसा फर्क पड़ेगा तुरंत। एसिडिक फूड जितने होते हैं, अल्कलाइन फूड खाने हैं कैंसर में या अच्छी दूसरी बीमारियों में।
एसिडिक फूड बंद करने हैं कैंसर अगर हुआ है तो एसिडिक फूड खाएंगे तो आपका कैंसर ठीक नहीं होगा। अल्कलाइन फूड खाओगे तो आपका कैंसर जल्दी ठीक होगा। अल्कलाइन फूड कौन से हैं? एप्पल्स है, एप्रिकॉट्स है, बनानास है। मैं डेली 2 बनाना खाता हूँ सवेरे उठते ही। बनाना 3 प्रकार के होते हैं, येलो बनानास, ग्रीन बनानास जो हम हमेशा देखते हैं, और केरला में जो मिलते हैं वो रेड बनानास। तो एप्पल्स खाओ, आप एप्रिकॉट खाओ, बनानास खाओ, बीटरूट खाओ, बेरीज खाओ, कैबेज खाओ, कैरेट खाओ, कॉलीफ्लावर खाओ, चेरीज खाओ, फिग्स खाओ, ग्रेप्स खाओ, लेमन खाओ, ऑरेंजेस खाओ, पपायाज खाओ, रेडिश खाओ। रेडिश मतलब सफेद रेडिश होती है, गाजर। गाजर भी बोलते हैं, रेड को गाजर, और सफेद जो होती है उसको मूली बोलते हैं। उसके बाद में स्प्राउट्स खाओ। अभी आप पूछेंगे स्प्राउट कितने दिन के जूने होने चाहिए? स्प्राउट पहले तो पानी में भिगोने होते हैं, साफ करके पानी में भिगोते हैं उसको, और बाद में आप चाहिए तो उसको बर्तन में रखो और सूरज में रखो। और जल्दी अगर आपको स्प्राउट करना है तो उसके ऊपर रेड सेलोफेन लगाओ, तो रेड सूरज की किरणें उसमें आ जाएगी और बहुत ही अच्छा आपको टॉनिक मिलेगा। स्प्राउट्स खाओ। स्प्राउट्स चबा के खाने होते हैं, या तो स्प्राउट्स की चटनी बनानी होती है, तो वो खाओ। तो उससे क्या होगा, आपका नया ब्लड बनेगा, तंदुरुस्त रहेंगे, सेक्स पावर बढ़ेगी। कैंसर में क्या होता है, सबसे पहले तो सेक्स पावर खत्म हो जाती है, आदमी की भी इच्छा भी खत्म हो जाती है, आदमी की भी और औरत की भी। तो सेक्स पावर बढ़ाने के लिए स्प्राउट सबसे अच्छे, कैरेट सबसे अच्छे, व्हीट ग्रास सबसे अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात, खजूर। खजूर खाओ, सॉफ्ट खजूर। खजूर 2 प्रकार के होते हैं, काले खजूर जो अरब देशों में मिलते हैं, सीडलेस होते हैं, और ब्राउन खजूर जो हमारे इंडिया में मिलते हैं। तो खजूर खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, एप्रिकॉट्स खाओ वगैरह। तो जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो ड्राई फ्रूट भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं कैंसर में। कौन और कौन ड्राई से फ्रूट का योगासन आसन प्राणायाम करने चाहिए? योग में पहली बात तो पश्चिम ताड़ासन बहुत ही अच्छा है। पश्चिम ताड़ासन से क्या होता है, पेट की जितने भी अवयव है, यहाँ से लेकर इधर से लेकर नीचे तक, तो पश्चिम ताड़ासन करो, अर्ध मत्स्येंद्रासन करो, मत्स्येंद्रासन करो, सूर्य नमस्कार करो, भस्त्रिका करो। भस्त्रिका देखो ऐसे होती है, पेट ऐसे हिलता है, भस्त्रिका करो। अच्छा, आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप सर्वांगासन नहीं कर सकोगे। तो कैंसर के पेशेंट को अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो सर्वांगासन नहीं कर सकते हो, लेकिन जिनको नहीं है उनको सर्वांगासन कराओ, शीर्षासन कराओ, मयूरासन कराओ। मयूरासन बहुत अच्छा होता है, उसमें से गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी निकल जाते हैं। कैंसर है, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स मैं 8 घंटे में निकालता हूँ बिना ऑपरेशन के। आपको अगर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखना है तो आप अपनी टीम, कैमरा टीम लेकर आ जाओ, एक पेशेंट लेकर आ जाओ, कंफर्म केस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, और उसको हम शाम को कैस्टर ऑयल ट्रीटमेंट देंगे, ऑलिव ऑयल ट्रीटमेंट देंगे, और सवेरे उठ के सारे गॉल ब्लैडर स्टोन्स नीचे गिरेंगे। उसको बाद में साफ करके आप उनको गिन सकते हो कितने गॉल ब्लैडर स्टोन्स गिरे हैं। तो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इज नॉट अ फिक्शन, इट्स अ फैक्ट। लेकिन आप इसमें मानोगे नहीं। आप जाएंगे उठ के दौड़ के एलोपैथी हॉस्पिटल में, वो बोलेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन निकालना पड़ेगा, आपका गॉल ब्लैडर भी निकालना पड़ेगा, कैंसर में अगर आपका और कुछ निकालना पड़ेगा, और निकालते रहेंगे। डॉक्टर रिबेलो, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है, कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।